इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। अलीमा खान साहबा अहम तरीन दरख्वास्त इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर आ गए हैं। इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के केसेस के हवाले से अहम तरीन दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर अलीमा खान, इमरान खान की बहनें और वकला के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। लतीफ़ जी जी, आज तो अलीमा खान साहब आप खुद दरख्वास्त गुजार हैं, एक बड़ी अहम दरख्वास्त लगाने जा रही हैं, सुनने में आ रहा है। इमरान खान की दरख्वास्त है और वो क्योंकि वो खुद नहीं साइन कर सकते तो उनके लिए फिर हमने साइन कर दिया। क्या दरख्वास्त में अहम तरीन जो मुद्दा उठाया गया? केसेस जो आजकल अदालतों का निज़ाम चल रहा है उसके लिए। जी लतीफ़ खोसा साहब, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी पहुंच गए हैं। इमरान खान की अहम तरीन दरख्वास्त है और दरख्वास्त गुजार भी आपके साथ अलीमा खान साहब मौजूद हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में आपको इंसाफ की कितनी तवक्को है कि खान साहब के सारे फेक केस जो लग जाएंगे, इंसाफ मिल जाएगा जल्दी? देखें, हम तो कोशिश रहेंगे। हमारा तो हम पुरअमन एक सियासी जमात है, जाहिर है एक सियासी जमात पुरअमन जमात के तौर पर हम अपनी इस्तेमाल जो है कानून और आइन के मुताबिक करते रहेंगे। और चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल फोरम का सबसे हाईएस्ट ऑफिस है और फेडरल फेमिलियत के हिसाब से वो बाप हैं जुडिशरी के और बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, तो इसलिए हम वो दरख्वास्त जो खान साहब ने लिखी है और बज़रिया अलीमा खान हम उनको देने जा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को। तो क्या इन जो दरख्वास्त लगाई जा रही है इसमें तमाम केसेस की अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त है? मौजूदा निज़ाम के अंदर जो अदलिया का मेयार वक़ार है उस हवाले से ये सारे जो हैं जो मसाइल हैं वो इसी दरख्वास्त के अंदर है। देखिए, बंद लिफाफा है वो जो खान साहब ने दिया है अलीमा खान की जानिब से, मैंने ज़रूर पढ़ा है, लेकिन अब बंद लिफाफा तो ना रहा। जब आपने पढ़ लिया है तो खबर दे दें किसके खिलाफ ये दरख्वास्त है। खबर तो दे दें नहीं, खबर बस यही है कि उन्होंने ये बावर करवाया है कि देखें, बुनियादी हकूक़ के आप मुहाफ़िज़ होने के नाता से आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इंसाफ दिलाइएगा, दीजिएगा, इसलिए कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारे कारकुनों को नहीं मिल रहा है, मेरे ख़ानदान को नहीं मिल रहा है, मुझे बच्चों के साथ जो है मिलने को नहीं दिया जा रहा। 9x11 9 और 11 फुट के एक काल कोठड़ी में मुझे रखा जा रहा है। जो कुछ जुल्म हो रहा है मेरे साथ और मेरी ज़ौजा बुशरा बीबी के साथ, वो दुनिया की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और जो हमारे ख़िलाफ़ एक केसों की फैक्ट्री खुली हुई है वो भी बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल लग़्व हैं और बिल्कुल जो है वो उनको सुनवाई के लिए हमें जो है बार बार अदालतों में धक्के दिखाने पड़ते हैं। और मेरी फैमिली सारी जो है वो भी एक इज़्तिराब में है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत मुस्तरब है और तकलीफ़ और उसमें है। तो इसलिए इसका इजाला किया जाए, हमारे केसेस को जल्द सुनवाई की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। ज़ाहिर है ऐसी दरख्वास्त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही को दी जा सकती है और बाकी वो उसको आपने पूछा कि क्या आपके केसेस लग जाएंगे, अब इंसाफ मिल जाएगा। ये बाहर का दुनिया उम्मीद पर कायम है और हम उम्मीद रखते हैं कि एक इतना बड़ा मनसब का हल्फ लेने वाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी जानिब से कोई दकीका फरोगुजार नहीं करेगा। सर, बिहाइंड द कैमरा क्या पक रहा है? आप अदालतों के अंदर ये तासुर देते हैं कि अदालतों के हाथ में कुछ नहीं है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान की अगर सारे मुकदमात में ज़मानत हो जाती है फिर भी इमरान खान को अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं रिहा हो सकेंगे। एक तरफ आप रजूबी अदालतों से करते हो और दूसरी जाने बदम एतमाद भी करते हो और आवाम के अंदर ये तासुर देते हो कि अदालतों के हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर क्या वजह है आप बार बार अदालतों की तरफ आ रहे हैं इस तरह की चीज़ें लेके? देखें, हम कोई अफरा तफरी तो चाहते नहीं हैं और ना ही हम कोई मिलिटेंट जमात हैं कि हम जो है असला हाथ में पकड़ें और जो है खान साहब को दियाला जेल से जाके जेल ब्रेक करके तो छुड़वा लें। लिहाजा जाहिर है कि हम कानून और आइन का जो है वो रास्ता ही अपनाएंगे और कानून और आइन का रास्ता यही है कि हम अदलिया में बार बार उनके दरवाजे खटखटाते रहेंगे और हम मुतमन्नी हैं, मुल्तमिस हैं, मुतजस्सिस हैं और ज़ाहिर है मुतफ़क्किर भी हैं कि खान साहब की जान और खान साहब की जो है ज़ौजा और खानवादे को जो है वो प्रोटेक्शन जो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो दी जाए। तो इसलिए हमें मिल भी रही है, ये नहीं कि हमें देखें सारी अदालतें और सारे जो है इंसाफ इतना भी अंधा नहीं है कि बग़ैर
नीचे से तो ठीक है, नीचे से जो अदालतें कर रही हैं वो ट्रायल कोर्ट उनको लिखे हुए फैसले शायद मिलते हैं, उनके बस में कुछ भी नहीं है। वो जो अभी वो वकील साहब हमारे MNA फैसलाबाद के खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा जी कि जब मैं बहस कर रहा था तो 2-3 बार के बारे में उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ तो कुछ नहीं है, इनको तो एक तरफ रख देना, इनकी तो बहस की ज़रूरत ही नहीं है। और उनको भी जब सज़ा हुई तो मैंने कहा जज साहब से कि जी आपने तो इनका कहा था इनके खिलाफ तो है ही कुछ नहीं, तो उसने कहा लिखा हुआ जो फैसला मुझे मिला था मैं तो ज़बर ज़ेर भी उसमें से मिना और इजाफी नहीं कर सकता। तो ऐसे में नीचे से फैसले ऐसे ही बदकिस्मती से हो रहे हैं, लेकिन हमें तवक्को है कि सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं, बाला अदालतें, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो यकीनन जो है देखेगी कि जो है सफ़ाए मिसल पर कोई शवाहिद कानून के मुताबिक हैं या नहीं है, आइन के मुताबिक जवाब बनता है, उनको सज़ा करने का नहीं बनता है। तो इतनी जाहिर है कि अंधेर नगरी बाला अदालतों में नहीं हो सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 केसेस में जो 9 मई के थे खान साहब की ज़मानत जिस अंदाज से ली आपके सामने ही है। अच्छा खोसा साहब ये बताइएगा कि 9-10 महीने हो गए थे, अलकादर की फिक्सेशन नहीं हो रही थी और इसके साथ तोशाखाना 2 भी नहीं लगाया जा रहा था, अचानक केसेस भी लग गए हैं। आप 8-9 महीने पहले आ जाते तो ये सारा मामला हो जाता। आज आप तमाम केसेस के हवाले से इमरान खान के जितने पॉलिटिकल केसेस हैं, वर्कर्स के केसेस हैं, वो इस अदालत में लेके आ गए हैं कि मुकम्मल जल्दी समातें दी जाएँ। 2 केसेस में आपको अर्ली हियरिंग भी मिल गई है, तो पहले आ जाते तो खान साहब को 8-9 महीने शायद जेल में ना बैठना पड़ता। ये हलीमा खान से पूछे और उनसे पूछे बाहर क्या, जब मुझे उन्होंने कहा कि आप आ जाएं तो मैं हाजिर हूँ। और जाहिर है कि मैं इमरान खान का वकील रहा हूँ, पहले भी मैंने सस्पेंड करवाई हैं सेंटेंसेस, आपके सामने है। एक केस में नहीं है, मैंने सारे केसेस में मैंने किया है। जब हमारे ज़िम्मे कोई लगता है तो हम हाजिर होते हैं। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। हलीमा खान साहबा अहम तरीन दरख्वास्त इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर आ गए हैं। इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के केसेस के हवाले से अहम तरीन दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर हलीमा खान, इमरान खान की बहनें और वकला के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। लतीफ़ खोसा साहब, जी जी आज तो हलीमा खान साहब आप खुद दरख्वास्त गुजार हैं, एक बड़ी अहम दरख्वास्त लगाने जा रही हैं, सुनने में आ रहा है। हाँ, इमरान खान की दरख्वास्त है और वो क्योंकि वो खुद नहीं साइन कर सकते तो उनके लिए फिर हमने साइन कर दिया। क्या दरख्वास्त में अहम तरीन जो मुद्दा उठाया गया? केसेस जो आजकल अदालतों का निज़ाम चल रहा है उसके लिए। जी लतीफ़ खोसा साहब, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी पहुंच गए हैं। इमरान खान की अहम तरीन दरख्वास्त है और दरख्वास्त गुजार भी आपके साथ हलीमा खान साहब मौजूद हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में आपको इंसाफ की कितनी तवक्को है कि खान साहब के सारे फेक केस जो लग जाएंगे, इंसाफ मिल जाएगा जल्दी? देखिए हम तो कोशिश रहेंगे, हमारा तो हम पुरअमन एक सियासी